हर चीज़ मिल रही है यहाँ पे, जैसे घर की सहूलियत है ना वैसी सहूलियत है यहाँ पे भी। इधर खुद उठा के ले आते हैं देगे वगैरह और रोटियां वगैरह खुद उठा के ले आते हैं, हर खेमे पे खुद पहुंचा रहे हैं। तकरीबन 15 से 20 दिन लगेंगे, अभी पानी सूखा नहीं है। घर बनाने के लिए हमें कम से कम पूरी जिंदगी लग जाएगी, हमसे घर नहीं बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद हैं कायद-ए-आज़म खैमा बस्ती और अभी हम आपको दिखाएंगे जो शाम के खाने के हवाले से एहतमाम हो रहा है, खाना तैयार हो रहा है, इंतज़ामात भी आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ चंद एक लोगों से बात भी हम करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर खैमों के अंदर रह रहे हैं। इंतज़ामात के हवाले से क्या कहते हैं, क्या पानी उतर चुका है या अभी भी उनके घर पानी के अंदर हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ये आप देख रहे हैं इस वक्त कायद-ए-आज़म खैमा बस्ती में साबित मसर की दाल जो है ये सैलाब मुतासरीन के लिए बनाई जा रही है। इस तरफ दिखा सकें तो ये सारी हमारी इंतज़ामिया मैनेजमेंट यहाँ पर मौजूद है जो खाने की तैयारी का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद हर खैमे में जाकर जो सैलाब मुतासरीन हैं उन तक खाना पहुँचा कर आते हैं। अगर हम यहाँ पर लाइन बनवाएं या फिर रश की वजह से मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा होने का ख़तरा होता है, इसलिए हम तमाम अफराद को इज़्ज़त और वक़ार और एहतराम के साथ जो उनके खैमे हैं वहाँ तक खाना पहुँचाते हैं। आइए मज़ीद हम कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो खैमों के अंदर रिहाइश पजीर हैं और जिनके जो घर हैं वो पानी के अंदर, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर रहते हुए? तकरीबन हमें 10-15 दिन हो गए यहाँ पे रहते हुए। तो इंतज़ामात के हवाले से क्या कहते हैं? इंसान बहुत अच्छे इंतजाम हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा खाने हर चीज़ मिल रही है यहाँ पे, जैसे घर की सहूलियत है ना वैसी सहूलियत है यहाँ पे भी। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी, अच्छे लोग हैं ये, बहुत अच्छे लोग हैं बल्कि। तो बच्चों के लिए दूध वगैरह राशन पूरा मिल रहा है? बिल्कुल राशन पूरा मिल रहा है, दूध भी मिल रहा है बच्चों के लिए। और अगर कोई बीमार होता है तो कोई दवाई वगैरह? हाँ मिल रही है, वो भी डॉक्टर भी हैं मौजूद इधर, दवाई भी लेके आते हैं बच्चे। ठीक है, बिल्कुल हर काम सही है यहाँ पे, बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे। ये बताता चलूँ कि ये हमारे भाई जो हैं ये पाँव से माजूर हैं और बड़ा मुश्किल होती है इनको चलने में। तो कितने दिन से यहाँ पे रह रहे हैं? सर यहाँ पे हो गए हैं तकरीबन कोई 12-15 दिन हो गए हैं। तो इंतज़ामात के हवाले से क्या कहते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ दे रहे हैं, खाना वगैरह भी टाइम पे मिल रहा है और खैमे वगैरह भी मिले हुए हैं, चरपाइयाँ वगैरह, मच्छरदानियाँ, चटाइयाँ वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई शिकायत नहीं है। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि खाना लेने के लिए आप किसी को लाइन में लगना पड़ा हो या कोई किसी ने तंग किया हो? बिल्कुल नहीं, इधर खुद उठा के ले आते हैं देगे वगैरह और रोटियां वगैरह खुद उठा के ले आते हैं, हर खेमे पे खुद पहुंचा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत कर रहे हैं। जैसे हम ये सीधे पास है, मेरा मुंह है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो भी है सच्ची है, खिदमत कर रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं। बहुत अच्छा। हुकूमत की तरफ से कोई मिला? कुछ भी नहीं मिला हुकूमत की तरफ से। यहाँ पे एक मुखिया हजरात आए हैं, उन्होंने 5,000 दिया है। गवर्नमेंट कुछ नहीं दिया, गवर्नमेंट तो खुद कुछ भी नहीं कर रही। अब यकीन करें, आप गए होंगे अजमतपुर में, आपने देखा होगा कि क्या हालात हुए पड़े हैं, कुछ भी नहीं बचा अवाम का। सब मकान टूट गए हैं और दीवारें भी गिर गई हैं। ये अवाम खुशी से नहीं बैठी यहाँ। हर आदमी का दिल चाहता है कि हमारी चार दीवारी हो, हमारी इज्जत महफूज हो, ठीक है, हम इज्जत से बैठें। कि यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सिक्योरिटी भी है इनके पास, आसपास जो है रात को पहरा देते हैं लोग हमारी सेफ्टी की खातिर, और बहुत अच्छा निज़ाम है इनका। कहाँ से हैं, कितनी दूर है घर यहाँ से? यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है, दरिया के करीब। तो यहाँ जो करीब पानी जहाँ से आया है दरिया पंजनद से है? जी 5 नद है। तो पानी की सतह क्या है? पानी की सतह कम अज़ कम तकरीबन 10 फुट से 12 फुट तक है। तो अभी पानी खड़ा है या निकल गया है? नहीं, अभी कहीं कहीं खड़ा है, घर पानी में है अभी भी, और रास्ते निकाले गए हैं, रास्तों पर नहीं है लेकिन घरों में है। घरों में अभी भी पानी? अभी पानी है, तकरीबन 4 से 5 फुट है। 4 से 5 फुट है। नुकसान की क्या सूरत हाल है, कितने नुकसान हुए हैं या कब कितना टाइम लगेगा इसको रिकवर होने? तकरीबन नुकसान तो जानवरों का भी हुआ है और घरों का भी बहुत हुआ है नुकसान, क्योंकि घर बहुत टूटे हैं। अगर कोई ताकतवर घर यानी कि जिनमें लंटर होते हैं वो भी नाकिस हैं अभी, बाकी जो घर हैं मुकम्मल कमज़ोर पड़ गए? हाँ, वो कमज़ोर पड़ गए हैं, लेकिन बाकी जो घर हैं वो मुकम्मल ही ख़त्म हो गए हैं, कोई चीज़ नहीं बची मकसद। कितना टाइम लगेगा आप लोगों को दोबारा से अपने घर बनाने? तकरीबन 15 से 20 दिन लगेंगे, अभी पानी सूखा नहीं है।
यानी कि 20 दिनों में पानी सूखेगा, घर फिर भी नहीं बनेंगे। घर बनाने के लिए हमें कम से कम पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, हमसे घर नहीं बनेगा। हमारे बाप की 10 से 20 मरले ज़मीन है, मजदूरी करते हैं, 10-10 बच्चे हैं, कहाँ से बनाएंगे? उनको खिलाएंगे या घर बनाएंगे? कुछ नहीं हो सकता गरीब का, बस। हुकूमत की तरफ से कोई इंतजाम किया? कोई नहीं, अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं किया। अभी तो कोई उनसे हमें 1 किलो घी की भी उम्मीद नहीं है जो मिला हो हमको। हमको कुछ नहीं मिला, ना टेंट दिया है ना कुछ। ये तो इनकी मेहरबानी है, ये तकरीबन 20 दिन हो गए हैं, खाना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, हर चीज़ ये यहाँ हमें मुहैया कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन में आप देख रहे हैं कि इंतजामात कैसे? ये अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं इनके इंतजाम। ये एक तो किसी को इतनी ज़रूरत नहीं है कि किसी के घर में जाए, हर कोई अपने खेमे में है, हर चीज़ खेमे में मिल रही है, कोई दूसरा उसके खेमे से दूसरी शय नहीं ले सकता। इनके इंतजामात बहुत अच्छे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बताइएगा, कब से इधर रह रहे हैं? तकरीबन 20 से 25 दिन। तो खाना कितने टाइम मिल रहा है यहाँ? खाना 3 टाइम मिल रहा है। कभी खाने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ा हो या तंग हो? नहीं बिल्कुल नहीं, इधर ही मिलता है, खैमे में भी मिलता है। कितने दिन हो गए माँ जी यहाँ पे रहते हुए? पहले मंजी मायन रखी हूँ टाली से जहाँ कैंप पे कोई कहना बैठा है। सबसे पहले आप आए थे, सबसे पहले आप आए से। तो यहाँ के इंतजामात कैसे हैं? अच्छा माहौल बनिया खड़े, अच्छा वो सब शायद रहे है, ठीक है। बाकी शर्तें है जो मैं कहीं वेले ओबे दे पोत्र दे दारते, कहीं वेले ओबे पोत्र दे दारते, मेरा ठिकाना कहीं नहीं। मैं बंदे जा शादियां डू हैं, एक खैमा मेरे ना लिखा गे लिख गए अते जरा है यो को जे जब तंबू लाते अगर कोई बीमार होता है दवाई वगैरह मिल? हाँ दवाई अच्छी मिलती पई है, बिल्कुल अच्छी मिलती पई है, बिया कुछ कह नहीं। बाकी यो को जे जो कोई हुकूमत दे तरफ थी पवे तामन कर सकते हो। इंतजाम कैसा है? खाना शाना मिल रहे हैं? मिल रहे खाना शाना दवाया शवा मिल रही हैं, कोई परेशानी, ठीक है। कोई तंगी? कोई तंगी अल्लाह ना देवे। मेरा बेटा वो खड़े महजूर है, वो गरीब जहाँ ही ढूढ़ाए गए, वो गरीब फिरते वालों दे कोई नहीं सुनता। छोटे होंदे बच्चे हैं ना, उन्होंने कोई कपड़े न अच्छे उतू दे पावन दे ना, साकू कोई कपड़ा चाव सके ना असा चाह सको। यके मान देखो जहाँ ही है फिजाला ते साकू, ठीक है ना। सारा माल ढांड डंगर इतना, असा गरीब लोग हूँ, इलाका पूरा फिरते जरा पानी पिछू अगू भजदा है, पिछू असा भजदे हैं। असा इया जा टुकरिया लदी जरी ते असा डठूं, ठीक है। मेहरबानगी तुम्हारी हिम्मत है, अल्लाह करे बेटे जीवो सदा, अल्लाह ही आते मशकिन है, अल्लाह तो आपको ढेर देवे। बाकी हुकूमत तरफों कुछ थी सके, मेहरबानगी करो। ते दाने शाने सारे जिमें हन गरीबी तौर या की खड़े हैं, सारे ओ लोड़ बोड गन मन देख सकदो बद बोया मत्या खड़े, ठीक है ना। सारे खाने शाने का असा इवें। जी बिल्कुल, आपने लोगों की गुफ्तगू भी सुनी है, इंतजामात भी देखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घर वाला इन्वायरमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है और लोगों की सहूलियात के हवाले से खाना हो, रिहाइश हो, उनकी दीगर ज़रूरियात की अशिया हों, उनकी मेडिकल की चीज़ें हों, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं उसी तरह से कायद-ए-आज़म खैमा बस्ती के अंदर रहने वाले लोगों का ख्याल भी रखा जा रहा है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।